we're getting some more breaking news on the broadcast, and this is to do with the Enforcement Directorate's probe in the Delhi excise policy case. That now has intensified, and the investigation agency has called Vaibhav for questioning. Remember, Vaibhav is a close aide of Chief Minister Arvind Kejriwal, and he in fact has now reached the ED headquarters. And according to ED sources, the inquiry is also started. This inquiry of summoning Vaibhav Kumar and questioning him in the Delhi excise policy case. He has, we are told, reached the ED headquarters where the questioning is currently underway. My colleague Shankar Anand is joining us on the broadcast. Shankar, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट स्पेशली अरविंद केजरीवाल और उनके क्लोज एड्स को सॉर्ट ऑफ इन द डॉक रखती हैं. अब ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का केस है वो भी बहुत तरीके से इंटेंसिफाई हो रहा है. वैभव कुमार के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, वैभव की अगर बात करें तो वैभव निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के काफी सीनियर हैं, और सीनियर इस लिहाज से हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं उनके बेहद करीबी रहे हैं, और यहाँ तक कि अन्ना आंदोलन के वक्त में भी काफी ये एक्टिव रहे थे, और ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं. और जिस तरह से जो इल्जाम की बात करें, आरोप की बात करें, तो आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े मामले में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां सामने आई थी, उसी मामले में आज वैभव से पूछताछ होगी. और वैभव का नाम कैसे सामने आया वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है. दरअसल पिछले कुछ समय पहले कोर्ट को ईडी के द्वारा बताया गया था कि विजय नायर जो है पूरे इस साजिश का एक सूत्रधार है, और विजय नायर से काफी करीबी संबंध होने की वजह से विजय नायर के साथ में अक्सर बातचीत होना, अक्सर मीटिंग्स के जो पॉइंट्स पे एक साथ वैभव का होना, इस लिहाज से वैभव को समन भेजा गया था पूछताछ के लिए कि विजय नायर के साथ में बेहद करीबी रिश्ता होने के साथ साथ जो उस मीटिंग्स का जो एक कई बार एक हिस्सा भी रहे हैं, लिहाजा इस बात को लेकर जानने के लिए और इस मामले में आगे पूछताछ के लिए वैभव को सम्मन दिया गया था और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था. तो अभी से थोड़ी देर पहले जो पूछताछ की प्रक्रिया है औपचारिक तौर पे वो प्रारंभ हो चुकी है, और वैभव से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि मुख्यमंत्री आवास से ठीक पास में जो विजय नायर जिस घर में रहते थे और विजय नायर के द्वारा जो मीटिंग्स होती थी, तो किस तरह की वो मीटिंग्स होती थी, किस तरह की बातचीत होती थी, और वो उस मीटिंग में कौन कौन होते थे. तो इन तमाम मामलों की जानकारी विजय नायर से संबंधित जो है वो पूछा जाएगा, और विजय नायर के साथ में इसके किस तरह के संबंध रहे हैं, तो इन तमाम मामलों में विस्तार से पूछताछ की जाएगी. और इसके साथ ही जो जिस तरह से विजय नायर को पूरे इस आबकारी नीति मामले में सूत्रधार बताने के साथ साथ ये भी बताया गया था कि कौन कौन वो लोग उस मीटिंग में हिस्सा होते थे और किस तरह का फैसला लिया जाता था. तो फैसला लेने वालों में जो कई मीटिंग्स ऐसी हुई थी जिसमें कि वैभव भी हिस्सा बने थे, इसलिए इस मामले की विस्तार से पूछताछ करने के लिए और जानकारी लेने के लिए आज वैभव को बुलाया गया है, और वैभव से इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का इदारा आगे बढ़ता जा रहा है, कई बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, और वैभव जो है एक ऐसे कहा जा सकता है शख्स हैं जो बहुत ज्यादा फ्रंट में नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा कोई चर्चा के केंद्र में नहीं रहते हैं, लेकिन इनकी जो काम करने का तरीका है ये आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को अच्छा लगता है, और शायद यही तरीका है कि ये बहुत ज्यादा चर्चा के केंद्र में कभी नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ आरोपियों के संपर्क में, वो ऐसे आरोपी जो सीधे तौर पर जिनकी भूमिका रही है आबकारी नीति मामले में, उन लोगों के साथ में संपर्क में जुड़े होने की वजह से और उन लोगों के साथ में कई मीटिंग्स में बैठने की वजह से इनसे विस्तार में आज पूछताछ की जाएगी. और पूछताछ करने के लिए इनको कुछ दिन पहले ही इनको सम्मन दिया गया था, और आज पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. जी. शंकर, जब दिल्ली कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इस तरह की क्वेश्चनिंग के लिए अलाउ कर दिया था, एक नाम वैभव का सामने आ रहा है, उसके पहले ये हैदराबाद कनेक्शन भी सामने आया था जहां पे एक हैदराबाद बेस्ड सीए हैं बी गुरंतला के नाम से, उनकी भी पूछताछ हुई थी. तो ये जो कनेक्शन है दिल्ली और हैदराबाद का, जिसमें से बहुत सारे होलसेल और रिटेल लिकर लाइसेंसेस को के ओनर्स को बेनिफिट मिला था इस एक्साइज पॉलिसी की, एटलीस्ट ये एक्यूजेशन है, उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, उसके बारे में भी पूछताछ होगी वैभव से? निश्चित तौर पर देखिए, एक इस आबकारी नीति मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जानकारी मिली थी, एक साउथ ग्रुप नाम करके एक अलग से यूनिट बनाई गई थी, और साउथ ग्रुप में
कई ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर आबकारी नीति का जिसका फायदा उनको मिल रहा था, और जो पैसे का डील हुआ था, जो पैसे को लेकर लेन देन की बातचीत हुई थी उस मीटिंग में, तो एक तरह से कह सकते हैं कि साउथ ग्रुप के कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले में सीधी उनकी भूमिका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, चाहे अभिषेक बोयनपल्ली की अगर बात कर लें, या और भी कई ऐसे आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में अब तक तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसका सीधा तौर पर कनेक्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में कई ऐसे चर्चित नाम भी हैं जो तेलंगाना के कई बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी बेहद सतर्कता से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाते हुए, तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए इस मामले में आगे बढ़ रही है। और उसके बाद एक के बाद एक को नोटिस भेज करके पूछताछ की प्रक्रिया की जा रही है। और पूछताछ की प्रक्रिया के बाद जिसके खिलाफ तमाम सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ये जो साउथ ग्रुप है, साउथ ग्रुप से अभी कई बड़ी खबरें आना अभी बाकी है। इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा काफी विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और भी शंकर, थैंक यू सो मच ये सब जानकारी के लिए। आई विल कम